बात कर रहा हूं कि इमरान खान साहब ने उन 5 चीज़ों का क्या जवाब दिया और लुब्बे लुबाब क्या है। तो एक जुमला है उसका लुब्बे लुबाब जो इमरान खान साहब ने मुलाकात के दौरान बोला। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ और समझ बैठे हैं और मैं कुछ और हूं। ये जुमला बड़ा ताकतवर जुमला है। साबिक वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं जी मुझे ये कुछ और समझ बैठे हैं, इनको मेरी समझ ही नहीं आई कि मैं क्या हूं और मैं कुछ और हूं। यही तो अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने। मैं शुरू से ये कहता हूं कि इमरान खान आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आपकी तैयारी नवाज शरीफ के लिए थी, आपकी तैयारी आसिफ अली जरदारी के लिए थी, कंप्रोमाइज्ड किस्म के जो रवायती सियासी खानदान है आपकी तैयारी उनके लिए थी। इमरान खान आउट ऑफ द वे जाता है, इमरान खान आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ सिलेबस। ये एक ऐसी शख्सियत है जिसको आप ठीक तरीके से एस्टीमेट नहीं कर पाए, उसको स्टडी नहीं कर पाए, आपको अंदाजा ही नहीं था क्योंकि आपके गले पड़ जाएगा। फिर बाज़ औक़ात जो है ना, जो बड़ा पहलवान होता है उसको आहिस्ता आहिस्ता ये ज़ोम तारी हो जाता है कि उसको कोई शिकस्त ही नहीं दे सकता या कोई उसे चैलेंज नहीं कर सकता। तो फिर जब उससे बड़ा पहलवान सामने आता है तो वो बुखलाहट का शिकार हो जाता है। यही पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुआ है। अब वो जो 5 सवाल थे जिनके बारे में मैं बात कर रहा था उनके जवाब आ गए हैं। सवाल तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये 5 सवाल। एक, ड्रोन हमले के बारे में क्या इमरान खान साहब को इंफॉर्मेशन दी गई? जो काटलंग में ड्रोन हमला हुआ तो उसका जवाब है निल। आज भी इमरान खान साहब को ड्रोन अटैक के बारे में किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन मालूमात फराहम नहीं की गई। अभी तक इमरान खान साहब को नहीं पता कि जो काटलंग में ड्रोन हमला हुआ था उसमें मासूम शहरी शहीद हुए, कैसे शहीद हुए, कितना नुकसान हुआ और ये कितना बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर है कि मासूम शहरियों को ड्रोन हमले के अंदर उनका कत्लेआम कर दिया जाए। और सूबाई हुकूमत ने अभी तक उसकी FIR तक दर्ज नहीं की है। तो एक तो ये इमरान खान साहब को बिल्कुल इस मामले से बाहर रखा गया, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, पहली चीज़। दूसरा, आ जाएं आप बहनों से मुलाकात वाला मामला। ये क्योंकि छोटी चीज़ें पहले रख लेता हूँ, बड़ी चीज़ें बाद में आपको बताता हूँ। बहनों से मुलाकात वाले मामले में इमरान खान साहब ने गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा जी मेरी तो मुलाकात बहनों से नहीं करवा रहे। फिर उन्होंने दरख्वास्त भी दायर की है कि बेटों के साथ बात करवाई जाए, को व्हाट्सएप कॉल पर बात करवा दें, वीडियो कॉल पर बात करवा दें। तो बेटों के साथ बात भी नहीं करवाई जाती, इसकी भी उन्हें तकलीफ़ है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाए। ये बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को इमरान खान साहब ने कहा कि आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करें ताकि ये जो बहनों की मुलाकात वाला मामला है इसको उठाएं तो सही। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि शोर तो मचाओ, अदालतें तो इंसाफ देंगी नहीं, कम से कम दुनिया को बताएं कि अदालतें इंसाफ नहीं दे रही। अदालतों से इंसाफ मिलने की इमरान खान साहब ने कहा मुझे कोई तवक्को नहीं है, लेकिन ड्रम बीटिंग तो करें ना, रोला तो डालें कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हर फोरम पे इस बात को उठाएं तो सही। तो इमरान खान साहब ने यह भी कहा। नंबर 3, मादनियात बिल। ये जो मादनियात वाला बिल है इसके बारे में इमरान खान साहब को ब्रीफ किया गया, लेकिन बहुत मामूली ब्रीफ किया गया। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो जेल में ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में बिल के बारे में बिल्कुल ऐसे बताया गया कि जैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि इमरान खान साहब को जब मालूमात दी जाएंगी तो ऐसे दी जाएंगी कि कुछ ना कुछ करके इमरान खान साहब को मना लें। लेकिन वो इमरान खान है, उसके पास कुछ चीज़ों की मालूमात पहुंच भी जाती हैं और कुछ चीज़ों के बारे में वो फ़ौरन जज भी कर लेते हैं। इमरान खान को बताया गया जी कि सोशल मीडिया पे तनकीद हो रही है, पार्टी में एक तकसीम पैदा हो गई है, मादनियात का एक बिल आया खैबर पख्तूनख्वा में, उसके ऊपर रोला पड़ा हुआ है। तो खान साहब आपके सामने ये मामला रखना था। अब उम्मीद ये की जा रही है कि इमरान खान साहब कहेंगे कि अली अमीन गंडापुर को भेजो मेरे पास कि वो आ जाएं और आके बातचीत करें, देखें, वो मुझे ब्रीफिंग दे और मैं यहां से हुक्म जारी कर दूंगा। इतना ही इमरान खान साहब के बारे में जज किया गया था। लेकिन मादनियात बिल के बारे में इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये बिल्कुल पास नहीं होगा, इसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं होनी चाहिए और अगर इसे पास करना है तो उसके लिए अब जो शराइत है, ये वो चौथी चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा था कि इमरान खान साहब ने गंडापुर से अकेले के ऊपर एतबार नहीं किया। यानी इमरान खान साहब का बंदा है ना गंडापुर, उन्होंने ला के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगाया ना। गंडापुर खुद से तो आगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लग नहीं सकता था, इमरान खान का अप्रूवल चाहिए था। तो गंडापुर को इमरान खान ने लगाया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, और जब तक वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है वो एक तरह से इमरान खान साहब की जो वफादारी है उसका वो क्लेम भी करता रहेगा और दूसरा इमरान खान साहब का एतमाद भी कुछ हद तक हासिल रहेगा। मुकम्मल भी हो सकता है, कुछ हद तक भी हो सकता है। फिलहाल तो इमरान खान साहब उसे चला रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने अकेले गंडापुर पे एतबार नहीं किया। इमरान खान साहब ने कहा जी बंदे बुलाओ, और बंदे कौन से बुलाने? गंडापुर को भी बुलाया,
और जुनैद अकबर को भी बुलाया। अब सब जानते हैं कि जुनैद अकबर कहाँ खड़े हैं और गंडापुर कहाँ खड़े हैं। फिर इमरान खान साहब ने दीगर कुछ और नाम लिए जिनको बुलाया, फजल इलाही साहब को बुलाया, उमर अयूब को बुलाया और दीगर को बुलाया, कैबिनेट के लोगों को। तो इमरान खान साहब ने जानबूझकर अकेले गंडापुर पे भरोसा नहीं किया। वो समझ गए हैं कि ये बिल के अंदर कोई चीज़ है, ये जो मादनियात बिल है, कुछ चक्कर चल रहा है, ये ऐसे नहीं है जैसे ये लोग मुझे बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा गंडापुर को भी भेजो और बाकियों को भी भेजो, ये सारे आए, आकर मेरे साथ ब्रीफिंग करें, मेरे साथ तय करें चीज़ों को। जब मैं देखूंगा चीज़ें, उसका एनालिसिस करेंगे, फिर इमरान खान साहब इजाज़त देंगे। बहरहाल इमरान खान साहब ने फौरी तौर पे इसको रोक दिया है कि किसी किस्म का मादनियात का बिल पास नहीं होगा। तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए बुरी खबर है। हुकूमत तो जाली है, इन्होंने तो रहना नहीं है, ना इनका मैंडेट है, ना टकेगी इनकी हैसियत है। मामला तो एस्टेब्लिशमेंट का है जिसका इस मुल्क के ऊपर हमेशा से कब्जा है, वसाइल के ऊपर भी कब्जा है। तो ये एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, ख़जाना है खैबर पख्तूनख्वा में मादनियात का, जिसके हवाले से अभी ये इमरान खान साहब ने मौक़िफ़ दिया कि इसको रोक दें। तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए तो अच्छी खबर नहीं है। मुज़ाकरात या डील, अब यहाँ पे इमरान खान साहब का मौक़िफ़ नहीं आ रहा था, अब ये मौक़िफ़ आया है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इससे पहले ज़रा थोड़ा सा जो मादनियात वाला मामला, उससे जुड़ी एक दो चीज़ें मुझे आपको बतानी होगी। एक तो जो स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, बाबर खान सवाती साहब, इन्होंने बड़ा क्लियरली ये कह दिया है कि होगा वही जो इमरान खान कहेगा। जब तक इमरान खान का हुक्म नहीं आएगा तब तक कोई बिल पास नहीं होगा। मादनियात के बिल के हवाले से स्पीकर ने साफ कह दिया। अब सारे टकरे भी मारते रहे, वज़ीर आला भी जोर लगाता रहे, जो मर्जी करते रहे, पूरी काबीना 10 दफ़ा अप्रूवल दे दे, ये बिल नहीं पास हो सकता असम्बली से जब तक कि स्पीकर सूबाई असम्बली जो है वो इसके ऊपर मान नहीं जाते। अब उन्होंने तो कह दिया जी इमरान खान जो कहेंगे, जो खान कहेगा वही होगा, जो हुक्म आएगा, और जब तक नहीं आएगा, हुक्म नहीं आने तक बिल भी पास नहीं होगा। इमरान खान साहब की बहनों ने कुछ स्टेटमेंट दिए, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और बड़ी क्लियर उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा जी मुझे आज मालूमात मिली है कि मादनियात बिल वफाकी हुकूमत की तरफ से भेजा गया है, आपने वोट इमरान खान के नाम पर लिया है और हदायत वफाकी हुकूमत की ले रहे हैं। बिल्कुल वादे कर दूं, मादनियात बिल इमरान खान की इजाज़त के बगैर नहीं पेश होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि सिर्फ मादनियात बिल की मालूमात इमरान खान तक पहुंचाने के लिए मुझे इमरान खान से मुलाकात की ज़रूरत नहीं है, मैं और भी तरीके से इमरान खान तक मालूमात पहुंचा सकती हूं। इमरान खान लीडर है और लीडर आने वाली नस्लों का सोचता है। इमरान खान मादनियात की हिफाजत करेंगे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, अलीमा खान साहिबा ने यह बात की है। फिर उन्होंने एक खदशे का इजहार किया कि जेल के अंदर इमरान खान की ज़िंदगी खतरे में हो सकती है, फैमिली को मिलवाया नहीं जा रहा, कुछ दिनों बाद ये इतला दे सकते हैं कि इमरान खान की तबीयत ख़राब है, ऐसा भी हो सकता है। फिर अलीमा खान साहब ने कहा कि मेरी बहनें मुझसे ज़्यादा सख्त हैं। ये जो लोग कहते हैं कि मुझे मिलवा दो और मेरी बहनों को ना मिलाएं, तो अलीमा खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने कहा है अगर नहीं जाने देंगे तो हम यही बैठेंगे। आज उन्होंने नाका भी आगे लगाया हुआ है, हम भी सोच रहे हैं कि 1 महीना हो गया नहीं मिलने दिया जा रहा, हमें जहां रोकेंगे हम उधर ही बैठेंगे, जब तक हमारी मुलाकात नहीं होने देंगे हम वापस नहीं जाएंगे। हमने खुद कहा है पार्टी एहतजाज ना करे, हम खुद इस मामले को देखेंगे, अगर गिरफ्तार करना है तो करें। पिछली दफ़ा जो मिले हैं उन्होंने बताया इमरान खान ने शोर मचाया, फैमिली को क्यों नहीं आने दे रहे। बैरिस्टर अली ज़फ़र हमारे पास आए थे, पिछली दफ़ा 2 बहनें मुलाकात के लिए चली जाए, मेरी बहनें अपसेट हो गई थीं, उन्होंने भी एहतजाजन मुलाकात से इनकार कर दिया। अगर आज भी 2 बहनों की मुलाकात की इजाज़त मिली तो हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। ये जब वो गई तब उन्होंने ये बातचीत की थी। फिर उन्होंने ये कहा कि मेरे बारे में कहते हैं कि मैं बहुत सख्त हूँ, मेरी बहनें मेरे से भी ज़्यादा सख्त हैं, और जब मौका मिला और इनको बात कर दी हुई तो इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी बहनें कितनी सख्त हैं। ये बात जो है वो अलीमा खान साहिबा ने, ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने शेयर कर दी इमरान खान की बहनों के हवाले से। अब आ जाए जनाब मुज़ाकरात, जो सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ी खबर है। फैसल चौधरी साहब ने इमरान खान साहब को कहा जेल में कि बयानिए की लड़ाई वाहिद लड़ाई थी जो आप जीत रहे थे, पूरे पाकिस्तान में आपका बयानिया बिक रहा था, अब आपका स्टेटमेंट बाहर नहीं आ रहा। काफ़ी दिन हो गए हैं बयानिए के मैदान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ पीछे चली गई है। वॉर ऑफ नैरेटिव आपको हर हाल में जीतनी होगी, और ये तासुर दिया जा रहा है कि आप कहीं मुज़ाकरात चाहते हैं, कोई डील चाहते हैं, और बाहर आपके अपने लोग ये बातें कर रहे हैं और इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो इस पे इमरान खान साहब ने क्लियरली कहा कि अली अमीन गंडापुर मेरे पास आया था, मेरे पास आदम सवाती भी आया था,
और इन दोनों ने मुझे बहुत बार बार कहा मुज़ाकरात करने के हवाले से, और मैंने इनको साफ कहा था कि मैं इन्हें इस काबिल नहीं समझता, या मैं नहीं समझता कि ये कोई बातचीत करेंगे या कोई रास्ता निकालेंगे। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया, मैंने किसी को टास्क नहीं दिया कि वो बातचीत करे या डील करे। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मैं इस बात को मानता हूं और मैं इसमें बड़ा क्लियर हूं कि इनकी नीयत नहीं है बिल्कुल भी, और ये मुझे कुछ और समझ बैठे हैं और मैं कुछ और हूं। फजलुर रहमान साहब के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि फजलुर रहमान साहब के मामले में उनको बताया गया ना कि फजलुर रहमान साहब की पार्टी भी एतराज़ कर रही है कि जनाब आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ डीलें कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, तो हम फिर कहाँ खड़े हैं। देखें, इसके ऊपर जो है ना वो एक स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फजलुर रहमान वाले मामले में ये अली अमीन गंडापुर ने जो किया और जो आदम सवाती ने किया, उसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फजलुर रहमान साहब का जो एक इत्तेहाद बन रहा था उसको हुआ है। हुआ ये था कि फजलुर रहमान साहब ने तय किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उनके लोगों ने तय किया था कि जब भी कभी आपकी बातचीत होगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ या कोई आगे बढ़ेंगे मामला, तो सारा जो स्टेक होल्डर हैं, जितना भी अपोजिशन का इत्तेहाद है, वो बात करेगा। और एस्टेब्लिशमेंट से जो बातचीत होगी वो कोई पर्सनल तो बात किसी ने करनी नहीं, मुल्क के लिए बात करनी है। तो फिर उनसे बात ये होगी कि तुम लोग बैरकों में जाओ, हमें हमारा काम करने दो, हम पाकिस्तान के मामलात को और सियासत को संभालते हैं, तुम जाके अपना काम करो। तो ये बातचीत होगी, और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी सारे स्टेक होल्डर्स ने एक दूसरे के साथ ये कहा था बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अब सूरत हाल बदल गई। इसमें जो है वो फजलुर रहमान साहब के हवाले से उनकी पार्टी के लोग अब ये कह रहे हैं कि ठीक है, इमरान खान साहब अगर चाहते हैं या उनकी पार्टी चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करें या बात करें, तो फिर उनको एस्टेब्लिशमेंट मुबारक। अब आगे से ये कहा गया है। तो इमरान खान साहब ने आज इस सारे बयानिए को तोड़ दिया है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कह दिया था अली अमीन को और आदम सवाती को कि इन्होंने कुछ नहीं करना, मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है, और ये किसी किस्म की एंगेजमेंट नहीं करेंगे, ये सिर्फ धोखा देते हैं और ये धोखेबाज है। इमरान खान साहब ये बात बार बार कहते हैं। इन्होंने इनके सामने भी यही बातचीत दोहराई थी, और साथ उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा कि अगर बिल पास करवाने वाले मामले पे आगे बढ़ना है तो अली अमीन के अलावा दीगर लोग भी सारे आएँ और पाबंदियाँ जो लगाई गई हैं वो पाबंदियाँ हटाएँ, वरना ये बिल पास नहीं होगा। अब इमरान खान ने कह दिया तो फिर नहीं होगा, आप सीधा लटके उल्टा लटके जो मर्जी करें, ये बिल पास नहीं होगा। और जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को नुकसान पहुंचाया गया था, पार्टी के अंदर से ही लोगों ने नुकसान पहुंचाया था, जी मुज़ाकरात कर लो, डील कर लो, बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जी मेरी ड्यूटी लग गई है, मेरा टास्क मिल गया। तो इमरान खान ने चिट्टा इनकार कर दिया, कोई टास्क नहीं मिला। ये सारे झूठ बोलते हैं। मैंने किसी को कोई टास्क नहीं दिया कि जाओ जाके मुज़ाकरात या डीलें करते फिरो। मैंने तो बल्कि इनको समझाया था कि ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे, ये बेवकूफ़ बनाएंगे, इनकी कोई नीयत ही नहीं है, ये आगे बढ़ने नहीं चाहते, पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। देखें, जिनकी नीयत होती है वो ऐसी तरामीम तो नहीं करते आइन में, जिनकी नीयत होती है वो ऐसे कंप्रोमाइज्ड जजेस तो नहीं लगाते, जिनकी नीयत होती है वो इस तरह से इंसानों को जबरी तौर पे लापता तो नहीं करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 नौजवान अभी इस वक्त भी जबरी तौर पे लापता हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। अहमद नूरानी के 2 भाई जो हैं वो जबरी तौर पे लापता हैं, बेशुमार और लोग लापता हैं। अभी मेरे पास एक और खबर आई थी कि बलूचिस्तान में 3 इलाके हैं, पसनी का, कोयटा का और तुरबत का, वहाँ से शौकत, सलाल और शेर खान, इन नौजवानों को जबरी तौर पे लापता किया गया है। अब इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि मेरा जो स्टांस था, जहाँ पे मैं खड़ा था, मैं वहीं पे खड़ा हूँ, मेरे बारे में इस निज़ाम की जो असेसमेंट है वो गलत है, ये मुझे कुछ और समझ बैठे हैं और मैं कुछ और हूँ। ये है जनाब आज का लुब्बे लुबाब। अब आ जाए नाजरीन, अहमद नूरानी साहब की वालदा दोबारा आज अदालत में पेश हुई और इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर आज फिर हमने देखे हैं। अहमद नूरानी साहब की जो वालदा हैं, उन्होंने अदालत में कहा कि मेरे बच्चे बिल्ली के बच्चे तो नहीं हैं जज साहब, अमीरों के बिल्ली के बच्चों को भी कुछ हो जाए तो हर चीज़ हरकत में आ जाती है। अहमद नूरानी की वालदा हाई कोर्ट से वापस रवाना, एक मरतबा फिर उनकी आंखों में आंसू, चेहरे पे परेशानी। बुजुर्ग खातून है भाई, एक बेटे ने खबर दी है, अगर वो खबर गलत है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वो जो बाकी 2 बेटे हैं जिनका उस खबर से कोई ताल्लुक भी नहीं है, कोई लेना देना भी नहीं है, और हत्ता कि मैं ये जानता हूँ ज़ाती तौर पे कि अहमद, ये करने वाली बात नहीं है इस वक्त, लेकिन अहमद नूरानी के अपने भाइयों से अच्छे ताल्लुकात नहीं है। वो दोनों भाई उठा लिए गए, उन्हें जबरी तौर पे लापता कर दिया गया, और अब उनकी माँ जो है वो दर बदर फिरती है, अदालतों के चक्कर लगाती है, और पुलिस FIR तक दर्ज नहीं कर रही थी। मरियम नवाज खान साहिबा ने कहा कि एजेंसियों ने इस मुल्क को जंगल बना दिया है, मगर नाम इन जजेस का याद रखिएगा,
इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर करती थी तो कोई खौफ था सिस्टम की पकड़ का और बाजियाबी हो जाती थी, मगर फिर जज इंपोर्ट किए गए, इनाम अमीन मिनहास जैसे जज लगाए गए। अब इंसाफ कहाँ मिलेगा? जज सिर्फ यही कह देते हैं साइलिन को कि हम यहाँ बैठे हैं ना, और जजों के बैठने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जजों के इंसाफ देने से फ़र्क पड़ता है। नाज़रीन, एक बड़ा ज़बरदस्त मैंने आज स्टेटमेंट पढ़ा, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये स्टेटमेंट नदीमुल हक साहब ने दिया, बड़ी ही शानदार बात की है और ये फैक्चुअली करेक्ट भी है। अफ्रीका में भी यही हुआ, अफ़गानिस्तान में ये हुआ, मिडल ईस्ट के कई इलाकों में ये हुआ, आपका इराक के अंदर ये हुआ, दुनिया में कई जगहों पे ये माजी में हो चुका है और अब ऐसा लगता है कि यही पैटर्न जो है वो हमारी तरफ आ रहा है। उन्होंने कहा कि मादनियात जो हैं वो गोरे की अमानत हैं। मादनियात जो है, गोरा वो बोलते हैं कि वेस्टर्न जो पावर्स हैं, अमेरिका, यूरोप, इनकी अमानत है, ये इनकी है मादनियात। और पॉल कुलीर ने कहा था कि गरीब मुल्क जब मादनियात निकालने जाएगा तो खाना जंगी का शिकार हो जाएगा। जब तक टेक्नोलॉजी इस काबिल नहीं हो जाती, इदारे मजबूत नहीं हो जाते, मादनियात को ज़मीन के नीचे ही रहने दें, वरना गोरा इस मादनियात को निकाल कर ले जाएगा और पीछे एक बड़ा सा खड्डा छोड़ जाएगा जो आपको खुद भरना पड़ेगा। आप चले जाना, जाके देखें। मैं कॉन्गो के अंदर बहुत बड़ी बड़ी ड्रिजेस लगा के, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगा के फ्रांस सोना निकालता था। अब मेरे वाले साहब, हम बहुत छोटे छोटे थे तो वो वहाँ पे गए और वहाँ वो एक कंपनी के साथ काम कर रहे थे, इंजीनियर हैं ऑटोमोबाइल के। तो कुछ तस्वीरें उन्होंने जब वो खींच के लाए, हमें मिले, हमें दिखाई उन्होंने, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए बड़ी दिलचस्पी वाली थी। वहाँ इनके बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा व्हील पड़ा हुआ था। मैंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा जी ये एक मशीन की एक गरारी है। जब फ्रेंच यहाँ से सोना निकालते थे तो वो इस तरीके से निकालते थे बड़ी बड़ी मशीनों के साथ कि उन्होंने सारा ऊपर से मलाई उठा के वो ले गए। अब तो वहाँ पे बहुत छोटा मोटा कारोबार काम चलता है और वहाँ पे बाकायदा जहाँ जहाँ से अफ्रीका में मादनियात निकाली गई, उनके ज़खायर इकट्ठे करके लूटे गए, वो जगह आज भी आप जाकर देखें तो वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे ही हैं, सिर्फ असरात ही बाकी हैं, वहाँ पे अब लोगों के लिए कुछ नहीं बचा। तो इसी तरह जो है वो पाकिस्तान के हवाले से नदीमुल हक साहब ने खबरदार किया है कि खुदा न खास्ता मामला इस तरफ जाएगा। नादरीन, स्पीकर अयाज सादिक ने दावा किया कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बुलवाया था, तहरीक इंसाफ के लोग खुद नहीं आए। उन्होंने कहा जी मेरे पास बाकायदा सबूत मौजूद है कि मैंने इनको दावत दी थी, मैंने इन्हें कहा था कि आ जाओ, लेकिन ये लोग अपनी मर्जी से नहीं आए। मैंने अमरीकी वफद से मुलाकात में बैरिस्टर गौहर और चीफ वहीब आमिर डोगर को डिनर पर बुलाया था। ये मौका था कि पीटीआई रहनुमा अमरीकियों से बैठकर बात करते जिनसे वो मदद मांगते हैं। अब ताने भी मिल रहे हैं, मुलाकात भी नहीं हुई। दूसरा, उन्होंने साथ ही स्पीकर अयाज सादिक ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट से जो अरकान असम्बली को अगवा किया गया था, उठाया गया था, तब स्पीकर ने बड़ा दावा किया था ना कि मैं फिर सोचूंगा कि मुझे यहाँ रहना या नहीं रहना। तो अब उस पर कह रहे हैं जी उसका कोई सबूत ही नहीं मिला। मैंने तहकीकात करवानी थी, जो मेरा फ़र्ज़ था मैंने पूरा कर दिया, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब जो पार्लियामेंट से बंदे चुके गए थे वो चुके गए थे, लेकिन मुझे कोई सबूत ही नहीं मिला। तो सबूत तो फिर वो नहीं छोड़ते ना, सबूत तो वो नहीं छोड़ते। आपकी असम्बली के अंदर एक तकरीर भी कोई कर ले ना, वो तकरीर भी नहीं छोड़ते। मिसाल के तौर पे जुनैद अकबर साहब ने कौमी असम्बली में एक तकरीर की थी, वो तकरीर कहाँ गई किसी को कुछ पता नहीं है। उमर अयूब साहब बताते हैं कि नामालूम अफराद ने कौमी असम्बली रिकॉर्ड से जुनैद अकबर की काटलिंग हमले वाली तकरीर डिलीट कर दी है। काटलिंग हमला गले पड़ा हुआ एस्टेब्लिशमेंट के, तो नामालूम अफराद ने इन्होंने जो तकरीर की थी वो तकरीर डिलीट कर दी है। पहले जुनैद अकबर की तकरीर को नशर होने से रोका गया। इतलात के मुताबिक अब किसी ने असम्बली सेक्रेटेरिएट में घुसकर तकरीर का मुकम्मल रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है। अब जबान तो नहीं ना काट दी, तकरीर का रिकॉर्ड ही किया है, वो दोबारा तकरीर कर देगा, फिर आप क्या करेंगे? मेरे ज़राए ने कंफर्म किया है कि जुनैद अकबर की तकरीर किसी याजूज माजूज या इबलीस या CIA या मुसाद ने असम्बली के रिकॉर्ड से डिलीट कर दी है। ये कौमी असम्बली की प्रॉपर्टी है, इस पर स्पीकर से मुतालबा है कि एक्शन लिया जाए। ये स्पीकर ने क्या मुतालबा एक्शन लेना है इनके? तो ऐवान से बंदे अगवा हो रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ और मैं क्या करूँ। नाज़रीन, यहाँ पे एक और ख़बर है और ये बड़ी खबर है, और ये खबर दी है साकिब बशीर साहब ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एजाज चौधरी साहब की ज़मानत का केस लगा हुआ है। ये इंतहाई अहम केस है। एजाज चौधरी की मुमकिना ज़मानत अगर सुप्रीम कोर्ट से हो जाती है तो दहशतगर्दी की अदालत से डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमाओं की ज़मानत मुमकिना तौर पे हो सकती है। इसका इम्पैक्ट वहाँ पे आएगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, उन्होंने कहा जी वर्ल्ड रिकॉर्ड है 300 मुकदमात का इमरान खान के खिलाफ, 290 में फारग हो गए हैं और बाकी जो 10 बच गए हैं ये आधे घंटे की मार है अगर कानून के मुताबिक इस मुल्क के अंदर केस चले तो। ये है नाज़रीन अब तक की सूरत। ओवरसीज पाकिस्तानियों को बुलाया गया, वहां पे आर्मी चीफ और वजीर आजम गए। ओवरसीज पाकिस्तानी बेचारे कुछ शिकायतें भी कर रहे थे, रोला डला हुआ था वहां पे, और वो चीज़ें मैं आपके साथ बाद में शेयर करता हूँ। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।